हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी स्पेशल टॉपिक के बारे में। आप लोगों को इंटरफेस देख के तो समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पर बात होने वाली है। तो एक आप लोगों को सिंपल वे में समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ग्रो ऐप यूज़ करते हैं, क्योंकि एक न्यू अपडेट आने की वजह से काफ़ी लोग ग्रो ऐप में प्रॉपर यूज़ ना करने की वजह से बाय या सेल करते टाइम अपना जो मनी है वो लूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आज बेसिक में सिखाऊंगा कैसे बाय या सेल करते हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के रिलेटेड थोड़ा सा जो काफ़ी जो बिगनर्स है उनको नहीं पता, और ये चीज़ की गलती के वजह से वो लोग को नुकसान होता है। तो इसी की वजह से आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारा का सारा जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा न्यू अपडेट के वजह से। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नहीं हो पहले लाइक सब्सक्राइब कर दो और ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो चलिए पहले हम स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं कि ग्रो ऐप के यूज़र्स जो मोस्टली अभी के टाइम पे बने हैं, ठीक है, उनको ये चीज़ों का हल्का सा बेसिक पहले समझा देता हूँ। ठीक है, ये जो ऊपर लिखे हैं निफ्टी 50 सेंसेक्स ये सब इंडेक्सेस है। ठीक है, इसके रिलेटेड आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, आप लोगों को बताऊंगा पूरा डिटेल में। और ये सब स्टॉक्स है, ठीक है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सब स्टॉक्स है। इसमें आप अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक्स बढ़ सकता है तो आप डायरेक्टली जाके इधर पे क्लिक कर सकते हो स्टॉक पे और बाई या सेल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए स्टॉक का जो नाम तो नहीं ले सकता हूँ, बट आप लोगों को प्राइस बता के बाई या सेल का कैसा करते हैं एक सिंपल तरीके में वो बताता हूँ। ठीक है, 336.40 पे है। ठीक है, ये शेयर, और आपको लगता है कि ये 400 जा सकता है। ठीक है, तो आपको बाई पे क्लिक करना है। बाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो डिलीवरी और इंट्राडे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी लोग होते हैं। डिलीवरी का मतलब पहले हम समझते हैं। डिलीवरी मीन्स एक लॉन्ग टर्म बेस रहता है। ठीक है, अभी अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट बनेगा लॉन्ग टर्म में, तो आप डिलीवरी को चूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक बात रहता है, अगर आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हो, ठीक है, इसमें चार्जेस तो रहते ही है मिनिमम। ठीक है, ज़्यादा नहीं रहता है, मिनिमम चार्जेस रहता है डिलीवरी में। और इसको आप हफ्ता, महीना या साल रख सकते हो। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अभी इतना तो आप लोगों को समझ ही गया रहेगा। और इसके बाद हम समझते हैं, और इधर पे देखो क्वांटिटी रहता है। ठीक है, कितना आपको क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी, और यहाँ प्राइस मार्केट दिखा रहा है। ठीक है, मार्केट प्राइस, प्राइस लिमिट, ये सब रहेगा। प्राइस लिमिट मीन्स अगर आप एक टारगेट सेट करते हो कि अगर ये स्टॉक इतने रुपए में आ गया तो मैं बाय तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, उसको हम प्राइस लिमिट बोलते हैं। ठीक है, और प्राइस मार्केट तो आपको पता ही है, अभी जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उसी पे उसी पे बाई करके हम लॉन्ग टर्म या कुछ भी रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट और शुरू कर सकते हैं। इतना आप लोगों को डिलीवरी के बारे में तो समझ ही गया रहेगा। अभी हम बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे में देखिए एक बेस रहता है, जैसे कि इंट्राडे आपको शॉर्ट टर्म में मीन्स सिंपल वे में बताओ तो इंट्राडे एक वन डे का रहता है। ठीक है, एक दिन में ही आपको बाई या सेल करना है, और इसमें एक फ़ायदा भी रहता है और नुकसान भी रहता है। ठीक है, अब पहले फ़ायदा, क्योंकि हर किसी को फ़ायदा ही सुनना है। ठीक है, नुकसान तो कोई सुनना नहीं चाहता। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप लोग मीन्स कम पैसे से आ रहे हो, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए, अगर मान लो आपके पास 500 रुपया रहेगा। ठीक है, अगर आप 500 रुपये से कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वो जो प्रॉफिट रहेगा वो 5 गुना बढ़ेगा, और लॉस भी रहेगा वो 5 गुना ही रहेगा। ठीक है, और इसमें नुकसान भी आप लोगों को पता ही, अभी बता दिया कि अगर देखिए आपका समझ लो लॉस में चल रहे हो। ठीक है, अगर आपने ट्रेड लिए और इंट्राडे में, और 5x के लेवरेज तो रहेगा ही। ठीक है, और लॉस में चल रहे हो आप लोग, तो लॉस में जाते आते कितना भी अगर होल्ड करोगे आप, ठीक है, होल्ड करने की चाहोगे 3 सवा 3, उसमें भी आप लॉस हो रहे हो। जैसी मार्केट बंद, आपका जो लॉस है वो लॉस होगा। अगर आप लोगों ने होल्ड किए और अगर आप भूल गए, ऑटो मीन्स सेल करना भूल गए आप लोग, तो ऑटो स्क्वायर ऑफ होएगा। ठीक है, उसके चार्जेस जितना मिनिमम मेरे को पता है 50 रुपीज़ रहता है कुछ तो। ठीक है, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस के, ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, आप लोगों को समझना होगा। और इंट्राडे में इसीलिए बिगनर्स को मैं तो बोलता हूँ अवॉइड करो। पहले लॉन्ग टर्म में जो डिलीवरी है उसमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाना सीखो, और थोड़ा स्ट्रेटेजी से काम करो नॉलेज लेके, तो आप लोग इंट्राडे में आओ। और पेपर ट्रेडिंग करके आप लोग थोड़ा सा नॉलेज लीजिए,
और इंट्राडे करिए, आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा कि प्रॉफिट ही दिखेगा, लॉस भी दिखता है, बहुत ज़्यादा लॉस दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। बस ये इंट्राडे के बारे में इतना ही था, ठीक है। और इससे बाहर का कुछ है ही नहीं, इतना सिंपल वे है समझने का। और सबसे बड़ी बात एक ही मीन्स एड स्टॉप लॉस और टारगेट, ये आप लोगों को दोनों नाम सुन के ही पता चल गया रहेगा कि क्या रहेगा। स्टॉप लॉस मीन्स आप लोगों को पता है कि अगर मान लो मैंने कितने का शेयर है, 336.40 का, ठीक है। अगर मैं बाई कर रहा हूँ, ठीक है, और 334 पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, क्या अगर ये मान लो ऊपर के बदले नीचे गया 334 पे, तो मैं स्टॉप लॉस 334 का लगा दिया, तो ये जैसे 334 पे क्लिक मीन्स आ गया शेयर, ठीक है, वो सीधा ऑटो हो जाएगा, ठीक है, ऑटो सेल हो जाएगा, आपको भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और टारगेट का तो आप लोगों को पता ही चल गया रहेगा कि जो आपका टारगेट रहेगा 336 का 340 पहुँच गया, और ठीक है, और आपने टारगेट लगाए कि 340 पहुँच गया, तो टारगेट मिस रहेगा, तो वो खुद से ही सेल हो जाएगा, ठीक है। ये एक बेसिक है समझने के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग तो समझ ही गए रहोगे, ठीक है। और कुछ अगर नहीं समझता है तो कमेंट करें, कन्फ्यूज़न होता रहेगा तो। और MTF की हम बात करें तो MTF को तो अवॉइड ही करें, ठीक है। MTF के बारे में अभी मत ही सोचो, जो बिगिनर रहेगा पहले थोड़ा टाइम दो इसमें, उसके बाद MTF की तरफ जाओ, ठीक है। लेकिन एक सिर्फ मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ, MTF मीन्स वो मान लो लोन की तरह, मीन्स सामने वाला आपको लोन दे रहा है और वो लोन के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, पैसा लेके, तो उसको आपको चुकाना भी पड़ेगा, दिन का पैसा कटता है, ठीक है, उसके चार्जेस रहते हैं दिन के, वो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। आपको सिंपल वे में समझना है तो ये दोनों चीज़ समझा दिया हो, और ये दो चीज़ को लेके आप शुरू कर सकते हो, ठीक है, समझ के। MTF को अवॉइड करिए अभी के टाइम पे। बस ये दो ही चीज़ें ऐसे जो काफ़ी लोगों को समझने में टाइम लगता है, ठीक है। और बैक करते हम, अभी हम समझते हैं निफ्टी 50 सेंसेक्स, ठीक है। अभी मोस्टली लोग बोलते रहे FNO, यहाँ तो कुछ FNO दिख ही नहीं रहा है। तो देखिए आप लोगों को FNO का है ना, अगर निफ्टी 50 क्लिक कर रहे हो आप, तो आपको देखो यहाँ पर दिखेगा FNO, और ये काफ़ी रिस्की होता है, ठीक है। आप लोग ने सुने ही रहोगे कि इसने इतना पैसा गंवाया, ये सब तो इसी के रिलेटेड होता है, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी रहती है, ठीक है, इसमें, इसलिए ये चीज़ को अवॉइड ही करें, FNO को भी। और बाकी अगर आपको देखिए MTF इवेंट्स, ETFs आपको पता ही रहेगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। और IPOs भी देखिए, जो मीन्स अपकमिंग IPOs, अप्लाई IPOs। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल पे नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।